देखें जी, अगर आपकी आमदनी का वाहद सोर्स आपकी तनख्वाह है तो आप गुर्बत से एक कदम की दूरी पर हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती जाएगी आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा, एक खौफ आपके ऊपर सवार होता जाएगा जिससे आप पूरे घर को हाईजैक कर लेंगे। इसका बेहतर हल ये होता है कि अभी आप जवान हैं, सिर्फ अपनी एक तनख्वाह पर फोकस ना करें, आप हल्का फुल्का साथ कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर दें, घर में कर दें, अपने बच्चों को करवा दें, अपनी बीवी को करवा दें, कोई कपड़े का काम घर में कर लें, कोई कट पीसों का कर लें, कोई ना कोई नई शाख घर में शुरू कर दें, ताकि जब तक आप बूढ़े हो 15 साल बाद 10 साल बाद तो आप उस काम में यकता हो जाए, आपके घरेलू आपके सारे लोग यकता हो जाए, यानी कि आपको फील ही ना हो। और जब आपको रिटायरमेंट के पैसे मिले तो एक दो शादियां कर दो, साथ वो उधर पैसा लगा दो, तो इंसान थोड़ा सा एक खौफ से निकल जाता है, कुछ भी करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे खिजर अब्बास साहब हैं हमारे फोटा अब्बास में, उन्होंने एक बर्फी का काम शुरू किया अपने घर में। ये मैं पहले भी शायद एक वीडियो में कह चुका हूँ। वो रिटायर होंगे तो उनका काम उस तरफ से चमक चुका होगा, और बड़े लोग हैं जो उनसे बर्फी वगैरह लेते हैं, जो भी। तो आप तनख्वाह वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा साथ बिजनेस का सोचें, कोई ना कोई ऐसा काम छेड़ें जिससे आप खौफ के मामला से बाहर निकलें, ठीक है नहीं। और यही वजह है कि जो हमारा टीचर तबका है, हमारा कोई तनख्वाहदार कोई भी तबका है, ये बेचारे कंजूस होते हैं। आप इनके घरों में जाएं, आपको पता चल जाएगा हर तरफ से एक टिपिकल मामला चल रहा होता है, यानी एक हद बंदी होती है, उससे ज्यादा बेचारे कर ही नहीं सकते, ठीक है ना जी। हाँ, तो जितनी आमदन होती है उतना ही आपके घर में सुकून होता है। जितनी कम आमदन होती है, उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे जवान होते जाते हैं तो टेंशनें बढ़ती जाती हैं और घर में लड़ाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो जब अभी आप जवान हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं, थोड़े से पैसे से कर सकते हैं, बगैर पैसों की भी। अगर आप शातिर हैं तो कोई ना कोई काम ऐसा शुरू कर सकते हैं जिससे आपको रोजी मिले। मुझे याद पड़ता है कि हमारे एक दोस्त थे, वो काफ़ी सारा मसाला ले आते थे, सब कुछ वो पैकेटों में बंद करके देना शुरू कर देते, अपने बच्चों को साथ मिला लेते थे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो बंदे वो कुआं निकाल कर पानी पीने वाले होते हैं ना, वो हर काम कर लेते हैं। खिजर अब्बास साहब का ये काम बड़ा इनकलाबी है कि उन्होंने घर में अपने बच्चों को भी साथ मिलाया, खुद भी लगे और बर्फियां बनाना शुरू कर दी। और आज फोर्ट अब्बास में उनकी मकबूल बर्फी सब खाते हैं। वो एक प्रोफेसर थे हमारे कॉलेज। तो आप भी खुद को इस खौफ से बाहर निकालें, सिर्फ अपनी तनख्वाह पर ना गुजारा करें। मैं तो कहता हूँ तनख्वाह आप देंगे और ले लेंगे तनख्वाह, आपके पास इतने पैसे होंगे आप ले लेंगे तनख्वाह। कोई ना कोई तो होती है जमीन का टुकड़ा, कोई तो कोई जायदाद होती है, बेच बूझ कर बंदा कोई काम कर लेता है ना। बिल्कुल तो नहीं ना होता बंदा नंगा, अभी कुछ भी ना हो बंदे को, सिर्फ तनख्वाह दे गुजारा बैठा। कोई ना कोई जो जायदाद आपने संभाल के रखी है, ਜਿਹੜਾ एक किला आया आपू वो वेच लो, ਜਿਹੜੇ तुम वाला साहब ने वालदा साहब ने बेचण दिंदी, वो किला खुला वेच कोई काम कर लो। जो बुढ़े हो गए बेचा तो की लभना, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ दो आ जाने भी गए। हाँ, तो लिहाजा अपने बच्चों को अपनी उम्र में काम सेट करके दें। अगर आप बिजनेसमैन माइंडेड हैं तो, ठीक है ना, तो बिजनेसमैन हैं आपका दिमाग ऐसा है, तो बजाय इसके को एक दो किले जो संभाल के रखो, तो तनख्वाह करी जो, तो घर च गुस्से तो गाला तो मंदे तो ये तो वो कितने खर्च किए। उससे बेहतर है कि वो जो रकबा है उसको बेचो। आपके बच्चे अगर 3 है तो उनको थोड़े थोड़े आएंगे, और जब वो बेचेंगे तो फिर उससे वो काम भी नहीं कर सकते। आप चूंकि लीडर हैं तो आप सारा जमीन को बेचकर कोई अच्छा काम कर सकते हैं और बच्चों को साथ मिलाकर। और आपका जो फोकस है एक सिर्फ एक तनख्वाह है, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी और आपके बच्चों के चेहरों पर भी हंसी आएगी। बच्चों को पता होता है कि हमारे बाप की कितनी आमदन है, वो हंसते भी उतना ही है जितनी आमदन होती है, क्योंकि अंदर उसके अंदर भी खौफ होता है। जो आप मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो उनके कानों तक बात जाती है, ठीक है ना जी। पिछले दिन जो टैंकी में छुप कर 2 बच्चे मरे ना, वो घर में लड़ाइयों की वजह से मरे। माँ बाप लड़ते थे, आमदनी कम थी और बच्चे खौफ के मारे उसमें छुप गए और वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आप अपनी आमदनी बनाए, तनख्वाह को सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए रखें, टिक्के कबाबों के, ठीक है ना। इस तरह के आप काम करें। थोड़ी बहुत जो जमीन जमून है उसको बेचकर अपना रुझान इस तरफ लगाएं, बढ़ाएं भी, जाएं भी, जाएं भी, लेकिन दूसरा भी एक थोड़ा सा ना प्लान बी वाला मामला वो भी रखें, ठीक है जी। दुआ में।